सो हेलो एवरीवन, दिस इज कमल शर्मा। वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज अपने बात करने वाले हैं DSSSB जो 20 तारीख को हुआ है इवनिंग शिफ्ट का। 16 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं एग्ज़ाम। तो 20 को मेरा था इवनिंग शिफ्ट में। तो अपने उस पर डिस्कस करेंगे कैसा आया कैसा नहीं और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो उस पर बात करते हैं, पैटर्न वाइज चलेंगे अपने। रीजनिंग, सबसे पहले रीजनिंग का था। रीजनिंग के अंदर 20 क्वेश्चन थे। 20 क्वेश्चन में से शेप्स वाले क्वेश्चन थे। शेप वाले 2 क्वेश्चन थे, जिनमें से ये बताना था कि ये सबसे बेस्ट किसके अंदर दिख रहा है। शेप बनी हुई थी और चारों में से बताना था किसके अंदर ये फिट बैठ रही है। ऐसे थे। नंबर सीरीज के थे। मिसिंग नंबर का था। नंबर सीरीज दे दिया आपको, एक मिस कर दिया नंबर, वो बताना था। वो इजी था, मतलब 25-25 ऐड करके कुछ था उसमें। ये वाले इसमें कन्फ्यूजन होगी, ये मेरा छोड़ दिया मैंने ये। ओड इवन वाले थे, अल्फ़ाबेट वाले थे। मतलब दो दो अल्फ़ाबेट दे दिया, ऐसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 2 अल्फ़ाबेट दे दिए, A K A J ऐसे करके। उसमें से किन में से सबसे ओड है, क्या इवन है, वैसे क्वेश्चन था। ठीक है, इसके 3-4 क्वेश्चन थे इस तरीके के। कोडिंग डिकोडिंग वाले थे। ब्लड रिलेशन का था। लगभग 20 क्वेश्चन थे। 20 में से मैंने 15 किए हैं। ना इसमें डेकोरे वो उसका आया, क्लॉक वाला आया, ना इसमें कैलेंडर वाला आया, है ना इसमें एक सीटिंग वाला भी था। इसमें 7 बच्चे थे, सीटिंग करनी थी, अरेंजमेंट करनी थी उसकी। और एक संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे करके भी था, जिसमें से सब में से पेपर हो रहे थे। उसका वो था किस दिन किसका पेपर नहीं हुआ, ऐसे करके पूछा था। तो ये थे। और जिसके बाद आता है जीके। जीके के अंदर राजस्थान जीके क्वेश्चन पूछा गया था। महाराजा अरिजीत सिंह 18वीं सेंचुरी में किस राज्य के राज्यपाल थे, ऐसे कुछ करके पूछा था। करंट का था। करंट का वुमेन क्रिकेटर से रिलेटेड था। सबसे मैन ऑफ द मैच कौन थे, ये पूछा था। प्रोबा मिशन का था, साइंस से। प्रोबा मिशन किस से रिलेटेड है। इंटरनेशनल समिट का था, जो फ्रेड फ्रेड करके समिट हुई थी, कहाँ हुई थी। UAE में हुई थी, दुबई में हुई थी, ओमान में हुई थी, कतर में हुई थी। ऐसे कोई ऑप्शन थे इसमें, है ना। साइंस का मैग्नेट से रिलेटेड था एक। मैग्नेट सब किससे बनता है, क्या क्या होता है उसमें मैग्नेट बनने के लिए, लोहा टिन ये सब कुछ था। और फिजिक्स से था। पॉलिटी के मैक्सिमम क्वेश्चन थे। पॉलिटी के अंदर फैक्ट बेस्ड नहीं थे, पूछे हुए थे एप्लीकेशन बेस्ड टाइप से कि ये सब होता है तो पॉलिटी में क्या क्या चीज़ होती है, राज्यपाल क्या होता है, उसका क्या अधिकार, ये सब कुछ करके था। ये शक्ति उसके पास होती है कि नहीं होती, ऐसे था। पॉलिटिका मैं इजी नहीं बोल सकता, इजी नहीं था पॉलिटिका। सेकंड शिफ्ट में इजी आया था, उसमें सिर्फ फैक्ट पूछे थे। 315 करके एक आर्टिकल है, आर्टिकल से पूछ लिए थे, है ना। सीधे फैक्ट क्वेश्चन थे। और फिर इंडियन जियोग्राफी आई थी। इंडियन जियोग्राफी में पीर पंजाल श्रेणी का पूछा था। सबसे नॉर्थ में कौन सी है, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, धौलाधारी, ऐसे कुछ भी था। इसमें सबसे नॉर्थ में कौन सी पड़ती है, ये पूछा था, है ना। एक ये पूछा था कि सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है, या फिर किसी के साथ नहीं लगती, ऐसे कुछ था। म्यांमार का ऑप्शन था उसमें, भूटान का था, थाईलैंड का था। भारत की सीमा किसके साथ नहीं लगती, ये ऐसे था। थाईलैंड करके था उसका ऑप्शन, है ना, जिसके साथ नहीं लगती। ये था फिजिक्स में था। और कल्चर का पूछा हुआ था फिजिक्स में कि महाराष्ट्र का कौन सा नृत्य है, पंजाब का कौन सा है, ऐसे था। लावणी करके था ऑप्शन, भांगड़ा करके था ऑप्शन, ये था इंडियन जियोग्राफी में और इंडियन कल्चर में। ठीक है। और फिर आते हैं मैथ का। इसमें मैंने 19 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। मैथ का पूछा है। मैथ के अंदर एवरेज का था, एवरेज रेशो वाला था, मेंसुरेशन था, टाइम वाला था, ट्रेन वाला था कि ट्रेन अपोजिट साइड से ट्रेन आ रही है तो कितने सेकंड में पार करेगी एक दूसरे को, वो था। प्रॉफिट एंड लॉस वाला था। औसत वाला क्वेश्चन पूछा होता है, एक की औसत इतनी है तो दूसरी क्या हो जाएगी, है ना। अनुपात अनुपात वाला पूछा था, इसका अनुपात इतना है तो वर्तमान में कितना होगा, ये ऐसे करके था। तो मैथ के अंदर कैलकुलेटिव थी। आपके अगर आपने ठीक से नहीं किया तो ये रीजनिंग और मैथ सारा टाइम ख़राब कर देगी आपका। फिर उसके बाद आता है इंग्लिश का। इंग्लिश मैथ के अंदर मैंने 8 करे हैं बस, ज़्यादा नहीं किए। इंग्लिश के अंदर कॉम्प्रिहेंशन थे, टाइटल पूछा हुआ था, उसके अंदर स्पेलिंग एरर थे, आइडियम्स थे, फ्रेजर्स थे, फिल इन द ब्लैक्स थे, ए एंड द का यूज कहाँ हो रहा है, ये सब था। और ज़्यादातर स्पेलिंग एरर वाले भी थे उसमें। स्पेलिंग मिस्टेक, मतलब 3-4 स्पेलिंग दे दिया आपको, पूरा एक सेंटेंस लिखा हुआ है 3-4 स्पेलिंगों का, और नीचे उनमें से बतानी है कौन सी गलत है, ऐसे करके था। हाइपोथेसिस करके भी था उसमें एक ऑप्शन। हिंदी हिंदी के अंदर भी सेम था। गद्यांश का शीर्षक पूछा हुआ था। किसान वाला आया था उसमें, किसान क्या क्या उपज करता है।
कैसे मेहनत करता है, क्या कुछ उसके वो इरादे रहते हैं, यह सदाकत अंदाज का। लोकोक्ति थी, मुहावरे थे, प्रायवची थे, विलोम शब्द थे, रिक्त स्थान थे, शुद्ध वाक्य थे। इसमें शायद वो नहीं पूछा मेरे से, शब्द का नहीं पूछा, एरर शब्द नहीं पूछे इसमें, है ना। इसमें सिर्फ वाक्य वाला पूछे थे, शुद्ध वाक्य कैसा क्या होगा। शुद्ध वाक्य के 4-5 क्वेश्चन थे। और 100 नंबर का क्वेश्चन था अपना पार्ट बी वाला, उसमें से जीन प्याजे का पूछा हुआ था, वही डेवलपमेंट वाला, सेंसरी मोटर, कॉन्क्रीट वाली, ये सब थी। उनमें किसके अंदर क्वेश्चन लिखा हुआ था, ये प्रतीक वाली किसके अंदर आएगी, ये ऐसे करके पूछा हुआ था। राधा कृष्ण आयोग का था कि राधा कृष्ण आयोग ने क्या क्या किया था, सिफारिश क्या की थी। ईवीएस के पूछे हुए थे काफ़ी क्वेश्चन, इंग्लिश पेडागोजी के थे, मैथ पेडागोजी के भी थे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे सारे के सारे। कोई फैक्ट क्वेश्चन कोई नहीं था, जिसमें से सारे के सारे एप्लीकेशन बेस्ड थे। आपको माइंड का यूज करना पड़ेगा उसमें, कोई भी रट्टा वाला नहीं है इसमें। हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव वाले भी थे इसमें क्वेश्चन काफ़ी, तो उससे भी एक सेशन तो नेगेटिव पॉजिटिव वाला ही था उसमें, कि नेगेटिव पॉजिटिव करके आप भी कुछ आंसर निकाल सकते हैं। परफेक्ट वेस्ट वाला कोई क्वेश्चन नहीं था इसमें। सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे हुए थे, लंबे लंबे क्वेश्चन थे कि आपको पढ़ने में भी टाइम लगेगा और ऑप्शन को भी पढ़ने में भी टाइम लगेगा। क्वेश्चन को तो पढ़ने में टाइम लगेगा, ऑप्शन को भी पढ़ने में टाइम लगेगा, इस तरीके से। तो ओवरऑल ठीक ठाक था, पर इसको ईजी नहीं बोल सकते अपने। बाकी जो शिफ्ट आ रही थी उनसे ईजी तो नहीं है ये। मेरा ठीक हुआ या नहीं ये तो बाद में देखा जाएगा, है ना। पर हाँ, क्वेश्चन सारे देखे मैंने, अटैम्प्ट सारे किए हैं, कुछ कुछ छोड़ दिए, और देखते हैं रिजल्ट कब तक आता है। और आप लोगों को भी मैं यही सलाह दूंगा कि हार्ड आने लग रहा है पेपर अब, है ना। पहले जो 16 से लेके अब तक सब इजी इजी बता रहे थे, इतना इजी नहीं रह रहा अब, ये धीरे धीरे हार्ड बनता जा रहा है। हाँ, विश यू ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।